विगत में 25 साल से मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और मैंने कभी इस तरह की कैद खाना मैंने नहीं देखा। नीतीश बाबू ये चौका छक्का लगा रहे हैं, ये बिजली के ऊपर आपका क्या मतलब विचार है? कि बिहार में मुख्यमंत्री है कहाँ? मुख्यमंत्री तो कभी किसी की कलाई में ब्रेसलेट चेक कर रहा है, तो कभी किसी की गाल को चेक कर रहा है, तो कभी किसी की ताली बजा रहा है। तो फाइन लेकर के लोगों को डराया जाता है ताकि जो है कि आप अपना लाइसेंस बनाइए, हेलमेट लगाइए। सही बात है, डर पैदा किया, बिल्कुल डर पैदा की जाती है। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री से बिजली फ्री मांगा था क्या? क्या ये बात बताइए कि क्या ये बिजली मुफ्त करना या कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देना, क्या ये नीतीश कुमार की सरकार को ये फायदे पहुंचाएगी? अभी बिहार में जो है कि बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ एक नया जो है कि जन सुराज पार्टी का डेब्यू होने जा रहा है। क्या जन सुराज ये आम जनता के हित की बात करता है या ये आगे चल करके जीत जाएगी? तो क्या ये बिहार के डेवलपमेंट में ये ज्यादा योगदान दे पाएंगे? कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, भाई तुम सन ऑफ बिहार कब हो गए? सन ऑफ बिहार फौजी का बेटा, भाई फौजी का बेटा है तुम तो इतना चिल्ला कह रहा है? तो मैं लिख के देता हूं, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर जन सुराज की पार्टी और अगर गलती से मनीष कश्यप विधायक बन गया और जन सुराज पार्टी अगर सत्ता में नहीं आ रही है, मनीष कश्यप 2 सेकंड की देरी नहीं करेगा, वो पाला बदल के फिर नाली का कीड़ा नाली में ही जाके गिरेगा। प्रशांत किशोर का विजन एक डेवलपमेंट, एक डेवलपर की है। तो चलिए आज का पॉडकास्टिंग जो है कि आज आपके बीच में जो गेस्ट बैठे हुए हैं ये एक बिजनेसमैन, एक मोटिवेटर और एक समाज सुधारक हैं। उनसे हम जानते हैं, हाल ही में हमारे मुजफ्फरपुर जिला में नीतीश कुमार आए हुए थे और उनके आने के दरमियान जो है कि पब्लिक को बहुत सारा कष्ट झेलने को मिला था। अब उनके बारे में हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि क्या ये सही है कि कोई भी बड़ा नेता अगर किसी शहर में आता है तो सभी पब्लिक को नज़रअंदाज करके वो अपने गंतव्य तक पहुँचे और बाकी पब्लिक को जो है कि कष्ट का अनुभव हो। तो बताइए राजकुमार सर कि नीतीश बाबू जो आए हुए थे और उनके आने के क्रम में क्या गलतियां हुई है और इस पे कुछ पर्दा आप डालना चाहे तो डालिए। पहले तो संजीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो हमारी शिकायत थी, इस शिकायत को एक सोशल प्लेटफॉर्म, जो कि आजकल के समय में सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही कारगर यह एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लास्ट वीक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ, उससे पहले उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था। उस उपराष्ट्रपति जी के आगमन के समय एक हमारे यहाँ के मुजफ्फरपुर के प्रशासनिक व्यवस्था एक आसान सा तरीका निकाला कि सभी लोग को कैद कर लो, सभी को हर चौराहे गली, क्योंकि विगत में 25 साल से मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और मैंने कभी इस तरह की मतलब कैद खाना मैंने नहीं देखा। तो कैद का क्या मतलब? कैद का मतलब कि स्वतंत्र देश का नागरिक होते हुए स्वतंत्र राज्य में आपको गुलाम की तरह जब रखा जाए। मैं एक पूर्व नौसैनिक भी हूँ और नौसैनिक होने के नाते अपने देश की जो स्थिति राजनेताओं के द्वारा जो होती जा रही है, या इसमें राजनेताएं कहें या प्रशासनिक व्यवस्था, उसके कंट्रोल में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी कोई भी हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में वो अपने मापदंड के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो चलिए बात थी कि मुख्यमंत्री जी आए, तो उससे पहले उपराष्ट्रपति जी आए थे, नाकाबंदी कर दी गई। चलिए एक बार हम जनता माना कि उपराष्ट्रपति जी आए हैं, चलो झेल लेते हैं। फिर अभी लास्ट वीक में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, फिर वही व्यवस्था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को आसान तरीका मिल गया, बस बांस का बम्बू गाड़ो, बांध दो
बांध दो। किसी का ट्रेन हो, किसी का फ्लाइट है, किसी का एग्जाम है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई प्रायर इंफॉर्मेशन दिए बिना ही आपको अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप सुबह जब उठकर जग कर उठिएगा तो लगेगा कि आपके घर के मेन गेट में ताला लगा हुआ है, क्योंकि इससे भी आसान है प्रशासनिक अधिकारियों को ये व्यवस्था करने में। चलो भाई साहब के घर में ताला मार दो, ताकि 12 बजे तक किसी का घर का गेट बाहर से खुलेगा ही नहीं कि तुम बाहर निकलोगे। ये तो तानाशाही हो गया। तो ये साक्षात बिहार में तानाशाही दिख रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए, मुख्यमंत्री किसी पार्टी विशेष का मुख्यमंत्री नहीं होता। जब एक बार वह मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया, कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो, एक बार जब वह मुख्यमंत्री के ओहदा पर बैठ गया तो वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वह मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका कुछ नहीं होता है। और जब जो मुख्यमंत्री अगर 20 साल से अपने प्रदेश की शासन व्यवस्था को चला रहा हो और उसको अपने किसी, जो कि मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार की राजधानी कही जाती है, उसमें आने में अगर इतनी नाकाबंदी करके मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यह बात प्रश्न उठता है कि मुख्यमंत्री के कार्यशैली से आम जनता प्रसन्न नहीं है। जी सर, ये बात बताइए, ये तो आम पब्लिक को जो है कि परेशानी हुई है, और ये नीतीश बाबू ये चौका छक्का लगा रहे हैं, ये बिजली के ऊपर आपका क्या मतलब विचार है? ये बिजली 125 यूनिट जो फ्री कर रहे हैं सभी जनता के लिए, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की बात के हिसाब से अगर इसको माना जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह निर्णय मुख्यमंत्री का है। अच्छा, यह निर्णय सरासर, क्योंकि अभी के समय में विगत 1 साल से मैं देख रहा हूं कि बिहार में मुख्यमंत्री है कहां। तो ये शासन व्यवस्था कौन चला रहा है? एक हमें वो मूवी याद आ रही है, उस मूवी का नाम हमको अपहरण मूवी था या नहीं, सिंघम, जिसमें लास्ट में प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक दलों से इतना न ग्रस्त हो जाता है, एक गुंडा मवाली विधायक की शपथ लेने जा रहा है और बोलता है कि बस मैं शपथ ले लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी स्थिति देखता हूं। तो उसमें एक डीजीपी का रोल देखे हैं, सब सारे सिपाही, एसपी, डीएसपी सब गए हैं, तो डीजीपी बीपी का दवा खा के सो रहा है। तो उस तरह से बोल, डीजीपी है कहाँ? डीजीपी तो इन विधायकों मंत्रियों की सारी व्यवस्थाएं करते करते थक चुका है। डीजीपी तो बीपी की दवा खा के सो रहा है, आराम करो, नींद में है। उसी तरह से 1-1.5 साल से बिहार में मुख्यमंत्री है कहाँ? मुख्यमंत्री तो कभी किसी की कलाई में ब्रेसलेट चेक कर रहा है, तो कभी किसी की गाल को चेक कर रहा है, तो कबो किसी की ताली बजा रहा है। मुख्यमंत्री तो है ही नहीं बिहार में। मानसिक स्थिति खराब है उनका। तो जिस राज्य में मुख्यमंत्री ना हो, हाँ आप सही कहा कि जब आदमी मानसिक चेतना ही उसकी गौण हो चुकी हो तो उसके किसी भी निर्णय को उसका तो निर्णय है नहीं। अब अदृश्य रूप से इस निर्णय को कौन चला रहा है? लेकिन फिर भी आम जनता को तो इससे फायदा है ना कि बिजली उसको फ्री मिल रहा है, और पहले 125 यूनिट तक उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको सराहना भी किए हैं। बिल्कुल सही बात है, आम जनता को इससे फायदा मिलेगा। 125 यूनिट यानी 600-650 का हर मंथ आम जनता को फायदा मिलेगा। यह बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन 650 रुपया आपको A1 मंथ में मिलेगा, फिक्स है। लेकिन उस 650 के बदले आप पूरे महीने में 6,500 पे कर रहे हैं। आम जनता ही पे कर रही है। कैसे पे कर रही है? हर चौराहे पर ट्रैफिक रूल्स के लिए कैमरा लगा दिया गया है। ठीक है। ऑटो डेबिट कैमरा। आप बाइक से जा रहे हैं, मान लीजिए हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, हेलमेट बहुत जरूरी है, तो हेलमेट जरूरी है तो हेलमेट के लिए फाइन जरूरी नहीं है। फाइन से और हेलमेट का अगर लेना, फाइन तो आपसे वसूली हो गई,
तो फाइन लेकर के लोगों को डराया जाता है ताकि जो है कि आप अपना लाइसेंस बनाइए, हेलमेट लगाइए। सही ये बात एक है। डर पैदा किया जाता है। बिल्कुल डर पैदा की जाती है। तो उस डर से आप जा रहे हैं। यह कोई मेट्रो सिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रूल ट्रैफिक का मेट्रो सिटी की तरह चलता है। आप हम जा रहे हैं, ठीक है, हम लगाए हेलमेट लगा के हमको जाना चाहिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। डर के लिए भी ये हो कि चालान के डर से आप हेलमेट लेके चलिएगा, बिल्कुल सही है। किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए थोड़ा सा सख्ती। पीछे आपका अगर बच्चा बैठा है, उसका भी हेलमेट नहीं है, उधर से चालान कट के आ गया, आप चालान काटिए। हम जितने आदमी बैठेंगे, 2 आदमी बैठेंगे, दोनों हेलमेट लेके जाएंगे, लेकिन आप सुविधा क्या दे रहे हैं? आप जहां पे जिस ट्रैफिक चौराहे पे आप चालान काटने के लिए कैमरा तो आप लगा लिए, लेकिन वहां पे चौड़ीकरण क्या किए? आज भी अतिक्रमण का, ट्रैफिक के जगह पे अतिक्रमण कैसे हो रहा है, यह भी तो नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए। ये भी तो ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक का जो भी आरटीओ है, उसको केवल मनी, तो ये तो बिहार की जनता को समझना होगा। आखिर ये बताइए, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री से बिजली फ्री मांगा था क्या? नहीं, ये तो नहीं मांगा गया था। आपको फ्री देना है, दीजिए ना। किसी परिवार के, गरीब परिवार का अगर नहीं, चाहे और भी बहुत सारे व्यवस्था थी जिसको सुधारा जा सकता था बिजली के अलावा। देखिए, यहाँ पे व्यवस्था सुधारने से कोई लेना देना नहीं है। आपको वही चीज दी जाएगी जिसकी आपको जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो हो गया पॉलिटिक्स हो गया। और जनता के लिए जो है कि बेवकूफ जनता को समझ करके बड़े नेता क्या कर रहे हैं कि उनको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। हालांकि पब्लिक का डिमांड नहीं था या किसी अपोजिशन पार्टी का भी डिमांड नहीं था। किसी भी बिहार में किसी भी पार्टी का विगत 15 साल से यह चुनावी मुद्दा रहा ही नहीं, बिजली फ्री। ये तो यही नीतीश कुमार है ना, जो विधानसभा में बोले थे कि बिजली फ्री देना ये मूर्खता का काम है, मूर्खों की निशानी है। कोई भी मतलब से कोई भी जो सुविधा है वो फ्री में देना। आज इसका मतलब हम बिहार की जनता क्या अच्छा, ये बात बताइए कि क्या ये बिजली मुफ्त करना या कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देना, क्या ये नीतीश कुमार की सरकार को ये फायदे पहुंचाएगी? नीतीश कुमार के सरकार का चुनावी जो है कि स्टंट है जो लोग समझ रहा है और वोट में तब्दील नहीं होगा? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार तो आज से 5 साल पहले ही लोग नकार दिए, लेकिन नीतीश कुमार की ये खुशनसीबी कहिए और हमारे संविधान की वह सुविधा कहिए, जिसके सुविधा को फायदा उठाकर नीतीश कुमार 9 बार की मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए। अगर जनता की मैंडेट की बात किया जाए तो नीतीश कुमार को कब का बिहार की जनता किक आउट कर चुकी है, उसको बोलते हैं किक आउट। बट संवैधानिक व्यवस्था ऐसा है जो कि वो आदमी किक आउट करने के बाद भी बैठा हुआ है। कम सीट आने यह बिहार के आम सभी जनता की ये बदनसीबी है और बिहार सदैव इस बदनसीबी का मार झेलता रहा है। चलिए, आपसे एक और सवाल हम जानना चाहेंगे, अगर चुनावी मुद्दा आ ही गया है तो। अभी बिहार में जो है कि बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ एक नया जो है कि जन सुराज पार्टी का डेब्यू होने जा रहा है। क्या जन सुराज ये आम जनता के हित की बात करता है या ये आगे चल करके जीत जाएगी तो क्या ये बिहार के डेवलपमेंट में ये ज्यादा योगदान दे पाएंगे? देखिए, जन सुराज की जो बात है, जन सुराज के जो संस्थापक हैं, उनके संकल्प में किसी भी तरह का संशय नहीं है, लेकिन संशय अब बनता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ऐसा हम भी देख। संशय इसलिए बनता दिखाई दे रहा है कि रील और रियल में बहुत अंतर है। और जो किस पार्टी का नाम बोले आप? जन सुराज पार्टी में जो उनका अपना मापदंड चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिहार की दशा इतना जल्दी सुधरने वाली है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने बारे में भी खुद बोले कि मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। बिल्कुल सही। एक घर के गार्जियन का सपना गार्जियनशिप ही करना नहीं होता है, उसका सपना होता है कि उसके घर के सभी परिवार
सभी परिवार छोटे से लेके बड़े तक सब सफल हो, सब खुशहाल पूर्वक रहे। जो घर का मुखिया होता है वो यह चाहता है। प्रशांत किशोर जी का यह विचार है, क्योंकि वो जन सुराज के मुखिया है। लेकिन वो एडॉप्ट किसको कर रहे हैं? कुछ चाटुकारों को और कुछ कपटियों को। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी तो बोल रहे हैं कि 243 सीट है, उसमें से जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हम अच्छे लोगों को ही सेलेक्ट कर पाएंगे, उसमें कुछ गलत लोग भी बिल्कुल आ जाएंगे। बिल्कुल सही तो बात। आप उसको नकार दीजिए। ये अपने मुंह से ये बोल भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोले कि कुछ गलत आ जाएंगे। गलत आ जाएंगे। जहाँ पे कार्य होती है वहां पे 10% 20% गलतियां होती है, लेकिन जानबूझकर आप गलत को हायर कर रहे हैं। गलती से गलती हो जाए तो वो तो चलता है, लेकिन जानबूझकर आप गलत चीज को हायर कर रहे हैं। आप जिसको कहीं का विधायक या कहीं का कुछ उसको टिकट देने की जो बात करते हैं, वो 60 लाख 70 लाख का गाड़ी पर घूम रहा है और वो आपके सोशल साइट पर वीडियो डाल रहा है कि वो खुद से गाड़ी धो रहा है। तुम किसको चूतिया बना रहा है? अगर इस वर्ड में बोला जाए तो तुम किसको? आम जनता को, बिहार की जनता इतनी चूतिया नहीं है, हाँ, जो सही गलत इतने मूर्ख नहीं है जो सही गलत है। मान लीजिए कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी कल वीडियो फ्लैश करें कि वो अपनी गाड़ी खुद धो रहे हैं, तो इसे 5 साल पहले या 10 साल पहले क्या कर रहे थे? झाड़ू लगाए थे ना। तो झाड़ू जब लगाए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री हो गए, वो अपना गाड़ी धोते हुए वीडियो डाल रहे हैं। ये पब्लिसिटी के तो ये तो पब्लिसिटी के लिए हो गया। तो उसी तरह से ये राजनेताएं बिहार की जनता को मूर्ख समझती हैं, जबकि बिहार की जनता हमेशा जिस पार्टी को भी मैंडेट दिया उसको दिल से, दिल में रख के, दिल से रिश्ता निभाया। लेकिन पार्टियां क्या की? उनके जज्बात के साथ खेल कर दिया। अब आप पूछते हैं, मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर बोलता हूं कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। भाई तुम सन ऑफ बिहार कब हो गए? सन ऑफ बिहार, फौजी का बेटा। भाई फौजी का बेटा है तुम, तो इतना चिल्ला काहे रहा है? तुम कुत्ता की तरह भाव भाव काहे कर रहा है? तुम 60 लाख के गाड़ी में चल रहे हो, और तुम सतुआ का पैकेट, उसमें तुम्हारे पास इतना समय है, तुम किसको दिखा रहा है? तुम अगर मान लीजिए कि मैं किसी मिशन पे चल रहा हूं, मैं क्या खाया क्या नहीं खाया, मैं वो चीज मुझे जनता को दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं सतुआ फाड़ के देखिए मैं तो दूसरा आदमी, मतलब तुम एक और आदमी को हायर किया है जो कैमरा बना रहा है, क्योंकि तुम तो सतुआ फाड़ने में लगा है। तो तुम आने से पहले ही, विधायक बनने से पहले ही तुम सतुआ फाड़ रहा है, तो आने के बाद तो तुम सतुआ न छीटेगा। चलिए, ये तो खैर चुनावी बातें हैं। और मनीष कश्यप जो है कि एक यूट्यूबर से जो है कि ज़्यादा फेमस हुए हैं और उनके पास फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जन सुराज उनको हायर किए हो। देखिए, फैन फॉलोअर ज़्यादा है तो जन सुराज का मुखिया मैच्योर आदमी है। फैन फॉलोअर्स होना, मैं लिख के देता हूं, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर जन सुराज की पार्टी और अगर गलती से मनीष कश्यप विधायक बन गया और जन सुराज पार्टी अगर सत्ता में नहीं आ रही है, मनीष कश्यप 2 सेकंड की देरी नहीं करेगा, वो पाला बदल के फिर नाली का कीड़ा नाली में ही जाके गिरेगा। ठीक है, और 2 सेकंड में वो जाके उस पार्टी के साथ हाथ मिला लेगा और प्रशांत किशोर ताकते रह जाएंगे। यह मैं दावे के साथ बोलता हूं। उसकी फेस पे उसकी सारी करतूत लिखी हुई है। अगर आपको उसके करतूत के बारे में समझना हो तो उसके चेहरे को गौर से देख लीजिए। उसकी सारी मानसिकता, उसका व्यक्तित्व और उसका आचरण, सब कुछ उसके चेहरे में छिपा हुआ है। लेकिन आम आदमी ये इतना फेस रीडिंग तो नहीं समझते हैं। और मैं समझता हूं, इसलिए मैं उसके फेस रीडिंग को पढ़ के मैं बताता हूं कि वो कितना बड़ा कपटी है। अगर, क्योंकि मैं चैनल से मैं स्पष्ट बात करूंगा, वो फौजी का बेटा है तो मैं फौजी हूं। मैं 15 साल 17 साल मैं फौज में, और ऐसे ऐसे लोगों की कितने गणनाएं करके हम लोग आते हैं, तो हमें पता है। अगर काश प्रशांत किशोर जैसा सोच रहे हैं वैसा बिहार बन जाए तो फिर
हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा, बिहार में जन्म लेना हम लोग का सफल हो जाएगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टी और नेता के अगर देखा जाए तो उससे काफी अच्छा सोच प्रशांत किशोर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर का विजन एक डेवलपमेंट, एक डेवलपर की है। वो या एज ए राजनीतिकार के रूप में रहे, और आज जब वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं फिर भी वहां पर भी उनका विजन क्रिस्टल क्लियर है। इन लोग की तरह नहीं कि उसका बाप चोर है, लालू चोर है, दुनिया चोर है, तुम्हारा बाप क्या किया तो हम क्या किया। ये तो ऐसे ऐसे नेताओं को अगर ये हो, ऐसी संविधान में सुविधा हो, उल्टा टांग के इतना फट्टा मारना चाहिए, इतना फट्टा कि ऐसा बयान देना बंद कर दे। लेकिन जानते हैं अभी क्या है ना कि जातिवाद जो है कि बिहार में इतना जकड़ गया हुआ है, अभी प्रशांत किशोर को भी जो है कि जातिवाद से जोड़ना शुरू कर दिया है लोग। अब पांडे को पांडे बोल करके जो है कि संबोधित करना शुरू कर दिया है। अब बताइए, वो जातिवाद को लेकर के राजनीति नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग जो है कि जबरदस्ती जोड़ रहा है। देखिए, लोग तो क्या है, लोग तो वही लोग, मतलब एक कहावत है कि लोग वही बोलेंगे जो सब लोग बोल रहा है। लोग, कुछ लोग हैं ऐसे, हाँ कुछ लोग हैं जिनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, पढ़ा लिखा अनपढ़, पढ़ा लिखा मूर्ख। तो पढ़े लिखे मूर्ख को, पढ़ा लिखा व्यक्ति को जो, और पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख हो, उसको समझाना साधारण बात नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में महारत हासिल किए रहता है। मूर्ख को समझाया जा सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता है। ये हो सकता है कि किसी पार्टी या दल का सदस्य हो और ये बात जो है कि अगर फैला रहा हो। हाँ, हो सकता है। बिहार के जो सांसद हैं 5 साल में, अगर आप देखा जाए, उन सांसदों से लेखा जोखा लिया जाए कि भाई आप क्या किए बिहार के लिए, तो उनका लेखा जोखा एक ही है कि मैं बिहार के लिए मैं अनाप शनाप बोला। अनाप शनाप आपकी महारत किसी में हासिल है, तो मेरा अनाप शनाप बोलने में मैं PhD किया हुआ हूँ। क्या अनाप शनाप? कुछ भी एक होगा, पाकिस्तान भेज दो। एक हमारे राज्य में एक है गिद्ध महाराज, गिद्धराज, उनका नाम है गिद्धराज। अब गिद्धराज के होंगे, अब आम जनता समझे भाई कौन है गिद्धराज, लेकिन मैं तो गिद्धराज ही जानता हूं। ठीक है, ठीक, अब आम जनता समझ जाएगी कि क्या है गिद्धराज। उनके मुख से जब उनकी वाणी निकलेगी तो न शिक्षा पे निकलेगी, न स्वास्थ्य पे निकलेगी, आपके उत्थान पे निकलेगी, खाली हिंदू मुस्लिम के लाइन तो लगे हुए हैं। सीएम की लाइन में वो तो कौड़ में जाने के बाद में उनको सीएम का तोहफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो नहीं है, दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, दावेदारी करना उनकी राइट है, उनकी ये संवैधानिक उनको ये स्वतंत्रता है उनका दावेदारी करना। पब्लिक सपोर्ट करेगी? पब्लिक सपोर्ट जीवन में कभी नहीं करेगी। चलिए, बड़ा पार्टी है, हो सकता है कि बन जाए। बड़ा पार्टी है तो कहीं भगवान करे कि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो चलिए, आज का हम पॉडकास्टिंग यहीं पे खत्म करते हैं। कल जो है कि फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।